सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत सिंपल प्रश्न पत्र के प्रश्न नंबर 16, 17 और 18 को पढ़ेंगे और यह भाग सिंपल प्रश्न पत्र का अंतिम भाग है। तो देखिए, प्रश्न नंबर 16 में लिखा हुआ है, मंजूषातः समुचित पदान चित्वा, मंजूषा से उचित पद चुन करके अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम् पूरयित्वा, नीचे लिखे हुए श्लोक का अन्वय भर कर पुनः लिखिए। यह जो है अन्वय लेखन का प्रश्न है। तो अब बात आती है कि ये अन्वय क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं श्लोक में कर्ता कहीं होता है, क्रिया कहीं होती है, कर्म कहीं और होता है। ऐसा क्यों होता है? छंद के कारण, क्योंकि छंद में जगड़ तगड़ भगड़ और वर्ण की संख्या नियत होती है, निश्चित होती है। इसलिए श्लोक में कर्ता, क्रिया और कर्म अलग अलग होते हैं। अन्वय में हम क्या करते हैं कि कर्ता, क्रिया और कर्म को व्यवस्थित करते हैं। तो यह प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में रिक्त स्थान के रूप में आया है। ऊपर श्लोक दिया गया है और नीचे उसका अन्वय दिया गया है। इस अन्वय में 4 रिक्त स्थान हैं। रिक्त स्थान में भरे जाने वाले पद नीचे मंजूषा में दिए गए हैं। ये देखिए, मंजूषा मतलब बॉक्स। यहाँ मंजूषा में 4 पद दिए गए हैं। इन 4 पदों को भर करके अन्वय आपको फिर से लिखना है। तो आज हम आपको एक ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आप इस प्रश्न में 4 अंक अवश्य प्राप्त कर लेंगे। तो हम सभी जानते हैं श्लोक में 4 चरण होते हैं। अगर श्लोक 2 पंक्ति में लिखा है तब भी उसमें 4 चरण हैं। आप उसको 4 भागों में विभाजित कर ले। और अगर श्लोक 4 पंक्ति में लिखा है, जैसे यहाँ पर देखिए पेपर में, मॉडल पेपर में आया हुआ है, अगर इस तरह से लिखा है फिर तो आपके लिए और सहूलियत हो गई। श्लोक में 4 चरण और अन्वय में 4 रिक्त स्थान। तो इस रिक्त स्थान को भरने के लिए हम क्या करेंगे? अन्वय पढ़ेंगे। देखिए, रे रे मित्र चातक क्षणम श्रूयताम। अब यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान है, तो पहली लाइन में देखिए लिखा गया है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अब पहली लाइन में देखिए कौन सा पद इस वाक्य में नहीं लिखा गया है। तो देखने से ही पता चल गया कि श्लोक में सावधान मनसा प्रथम पंक्ति में आया हुआ है लेकिन वाक्य में नहीं लिखा है। बस मंजूषा में देखिए सावधान मनसा है, तो नंबर 1 पे हम भरेंगे सावधान मनसा। बिना श्लोक का अर्थ यानी बिना अनुवाद किए इस ट्रिक से आप तुरंत भर लीजिए। देखिए दूसरी लाइन लिखी हुई है, अम्भोदा बहवो ही संत गगने सर्वे अपि न एतादृशा। अब अन्वय देखिए लिखा हुआ है दूसरे वाक्य में, गगने ही बहवा, उसके बाद संति रिक्त स्थान है, उसके बाद संत लिखा हुआ है, सर्वे अपि एतादृशा न संति। अब दूसरी लाइन में देखिए कौन सा पद इस वाक्य में नहीं है। तो देखने से पता चल गया, ये देखिए श्लोक के द्वितीय चरण के पहला पद अम्भोदा वो इस वाक्य में नहीं है। तो मंजूषा में देखिए अम्बोधा लिखा हुआ है, तो दूसरे नंबर पे हम भरेंगे अम्भोदाह। अब श्लोक की तीसरी लाइन देखिए, केचिद वृष्टिभिर आदरयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा। और अन्वय का तीसरा वाक्य देखिए लिखा हुआ है, केचिद वृष्टिभिः, उसके बाद रिक्त स्थान आर्दयन्ति केचिद वृथा गर्जन्ति। यहाँ पे वाक्य पूरा हो गया। तो इसमें देखिए तीसरी लाइन का कौन सा पद इस वाक्य में नहीं है। तो देखने से पता चल गया वसुधाम नहीं है। तो बस तीसरे स्थान पे मंजूषा से वसुधाम लाइए और भर दीजिए। जो जो पद आप भरते जाएं उसको मंजूषा में क्रॉस करते जाएं। इससे क्या होगा, जो हमारा चतुर्थ पद है वो अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। तो हमने 3 पद भर लिए, अब चौथा पद वैसे ही भर सकते हैं। अब हम श्लोक की चतुर्थ लाइन देखेंगे, लिखा हुआ है, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचा। और अंतिम वाक्य देखिए अन्वय का, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतः दीनम मां ब्रूहि, बीच में रिक्त स्थान है। तो यहाँ पर देखिए अंतिम लाइन का कौन सा पद इस वाक्य में नहीं लिखा है। तो कौन सा नहीं लिखा है? वचः। तो इस तरह से आप बिना श्लोक का अनुवाद किए अन्वय भर सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। अब आपने अन्वय भर लिया,
अब देखिए आप कॉपी में इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है अन्वयम पूरेत्वा पुनः लिखत, अन्वय भरकर पुनः लिखिए। कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो भरने वाले पद ही 1 2 3 4 इस तरह से क्रम संख्या डाल के लिख देते हैं। तो ये गलत विधा है, इसमें एग्जामिनर चाहे तो आपका 1 नंबर काट सकता है, वो पूरे 4 अंक आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे 4 में से 4 अंक प्राप्त होंगे। तो हमारा एक एक अंक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें 80 में 80 नंबर प्राप्त करने हैं। यह जो श्लोक है ये किस पाठ का आया है? जो आपके पाठ्यक्रम में द्वादशः पाठ है अन्योक्तया, उस पाठ का यह श्लोक है। श्लोकार्थ देखिए, रे रे चातक हे मित्र चातक सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, सावधान होकर क्षण भर सुनिए। गगने आकाश में बहवा अम्भोदा हसन्ति, बहुत से बादल हैं। अम्भोदा का अर्थ होता है मेघा अर्थात बादल। सर्वे अपि एतादृशाः न सन्ति, सभी एक समान नहीं हैं। केचित कुछ बादल वृष्टि भी वर्षा के द्वारा वसुधाम आर्दयन्ति, वसुधाम पृथ्वी को आर्दयन्ति गीला कर देते हैं। केचित बिरथा गर्जन्ति, और कुछ व्यर्थ में गरजते रहते हैं। तुम, इसलिए तुम यम यम पश्य, जिस जिसको देखो, तस् तस् पुरतः, उस के सामने दीनम वचः मा ब्रूहि, अपना दीन वचन मत बोलो। तो यहाँ पे चातक के माध्यम से सभी मनुष्यों को शिक्षा दी गई है कि हमें उसी व्यक्ति से कुछ वस्तु या धन मांगना चाहिए जिससे हमें मिलने की उम्मीद है। अगर हमें मिलने की उम्मीद नहीं है तो हमें सबसे नहीं मांगना चाहिए। यह इसका भावार्थ है। अब इस 16वें प्रश्न के अथवा के रूप में दूसरा प्रश्न आता है भावार्थ लेखन का। वो अन्वय लेखन का था, ये भावार्थ लेखन का है। देखिए यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है मंजूषायाः सहायेन, मंजूषा की सहायता से श्लोकस्य भावार्थे, श्लोक के भावार्थ में रिक्त स्थानानि पूरयित्वा, रिक्त स्थान भर कर पुनः लिखत, फिर से लिखिए। ये श्लोक दिया गया है और उसके नीचे भावार्थ दिया गया है। भावार्थ में 4 रिक्त स्थान हैं और उसमें भरे जाने वाले पद मंजूषा में दिए गए हैं। तो इस प्रश्न की अपेक्षा अन्वय लेखन का प्रश्न आसान है, क्योंकि उसमें हम श्लोक की लाइन और अन्वय का वाक्य देख करके भर सकते हैं। लेकिन भावार्थ आप तभी कर सकते हैं जब श्लोक का भावार्थ अर्थात अनुवाद आपको ज्ञात हो। तो पहले श्लोक देखिए, विद्वांस एव लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्ता परकीर्तिता, अन्येषां वदने ये तो ते चक्षु नामनि मते। अब ये जो श्लोक आया है 10वां पाठ है आपका, उस पाठ का यह श्लोक है। इसका अर्थ है लोके अस्मिन, इस संसार में, विद्वांस एव, विद्वान ही, विद्वान मतलब बुद्धिमान ही, चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तितः, आंख वाले कहे गए हैं, नेत्र वाले कहे गए हैं। अन्येषां वदने तु, अन्य लोगों के मुख पर जो आंखें हैं, ते चक्षु नामनि मते, वह केवल नाम की आंखें हैं। यहाँ आंखें होने का मतलब है बुद्धि का होना। तब श्लोक का भावार्थ देखिए, लिखा हुआ है अस्य भावः अस्ति, इसका भाव है कि अस्मिन् संसारे, इस संसार में। अब यहाँ नंबर 1 पे क्या भरेंगे? बुद्धिमन्तः। इसके लिए श्लोक में पद आया था विद्वांस। बुद्धिमन्तः एव नेत्रवन्तः मन्यते, दूसरे वाक्य में भरेंगे नेत्रवन्तः, नेत्र वाले माने जाते हैं। या तो ही क्योंकि ते ज्ञानवन्तः भवन्ति, वे ज्ञानवान होते हैं। वे कौन? जो बुद्धिमान लोग हैं। आगे लिखा हुआ है ज्ञानम चा मनुष्यस्य वास्तविकम, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? चक्षु। ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक चक्षु है। चक्षु का अर्थ होता है आंख, नेत्र। तो ज्ञान ही मनुष्य का वास्तविक नेत्र है। अन्य शाम जनानाम, अन्य लोगों के, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? मुखे, क्योंकि 3 भर चुके हैं, अब एक ही बचा हुआ है, तो क्या भरेंगे? मुखे। तो अन्य शाम जनानाम मुखे,
अन्य लोगों के मुख पर ये नेत्रे भवता, जो दो आंखें हैं, ते तु चक्षु नामनी भवतः, वे केवल नाम की आंखें हैं। ज्ञानम बिना ते अंध एव भवन्ति, ज्ञान के बिना वे सभी व्यक्ति अंधे के समान होते हैं। क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो आपकी आंखें किसी काम की नहीं हैं। ये इसका भावार्थ है। इसको भी देखिए, इस तरह से लिखेंगे, अन्वय को भर करके और भावार्थ हेडिंग डालेंगे, अर्थात शीर्षक लिखेंगे भावार्थ, और पूरा भावार्थ भरते हुए इस तरह से लिखेंगे। जो भरे जाने वाले पद हैं उसको दूसरी पेन से लिख देंगे या अंडरलाइन कर देंगे। तो ये अन्वय लेखन के अथवा के रूप में आता है, तो चाहे अन्वय भरिए या फिर भावार्थ लिखिए, दोनों में आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। आपका 17वां प्रश्न है, देखिए लिखा गया है, अधोलिखित कथांशम, नीचे लिखी हुई कथा के अंश को समुचित क्रमेण लिखत, उचित क्रम से लिखिए। यह प्रश्न है घटनाक्रम लेखन का। किसका प्रश्न है? घटनाक्रम लेखन। पाठ में एक कथा होती है या कोई घटना का वर्णन होता है, तो कौन सी घटना पहले घटित हुई, कौन सी घटना बाद में, उस कथा के अनुसार आपको वाक्यों को क्रम से करना होता है। या इस प्रश्न में 8 वाक्य दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर 8 वाक्य दिए गए हैं, इनको कथा के अनुसार क्रम से करना होता है। ये जो प्रश्न आया हुआ है ये किस पाठ से आया हुआ है? जो आपका अष्टम पाठ है विचित्रा साक्षी, उस पाठ से यह प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए इसको इस तरह से लिखेंगे। प्रथम वाक्य लिखेंगे, कश्चन निर्धना जनः वित्तम उपार्जितवान, कोई निर्धन व्यक्ति धन अर्जित किया। दूसरा नंबर पर लिखेंगे, पठन काले, पढ़ाई के समय, छात्रावासे निवसन, छात्रावास में रहते हुए, तस्य पुत्रः रुग्णः अभवत्, उसका पुत्र बीमार हो गया था। सः पुत्रं द्रष्टुम वश्यानं विहाय पादयात्रेव प्रचलत्, वह अपने पुत्र को देखने के लिए बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। इसके बाद लिखेंगे, मार्गे रात्रो, रास्ते में, रात्रि में, करुणा परो गृही, कोई दयालु गृहस्थ ने तस्मय आश्रयम प्रयच्छत, उसको आश्रय प्रदान किया। तस्मिन गृहे, उस घर पर, रात्रो, रात्रि में, कश्चन चौराह, कोई चोर, गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः, घर के भीतर प्रवेश किया। चौरस्य पद ध्वनिनः, चोर के पैरों की आवाज से, अतिथि प्रबुद्धः, अतिथि जग गया। तम अनुधावत, और उसके पीछे दौड़ा। उसके बाद क्या होता है? ये अतिथि चोर को पकड़ लेता है। उसके बाद अगला वाक्य लिखेंगे, न्यायाधीशेन पुनः तो घटनायाः विषये वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश ने पुनः उन दोनों को घटना के विषय में कहने का आदेश दिया। अंतिम वाक्य है, न्यायाधीशः तम अतिथिम, न्यायाधीश ने उस अतिथि को सम्मानम मुक्तवान, सम्मान सहित मुक्त कर दिया। तो इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके पाठ में जितने भी कथा वाले पाठ हैं उनका आप 2-3 बार वाचन करिए, क्योंकि वाचन करने से ही आपको पूरे पाठ की घटना याद हो जाएगी और पाठ के वाक्य भी याद हो जाएंगे, तभी आप इसको क्रम से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में बच्चे क्या गलती करते हैं? वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से नंबर लिख देते हैं और वाक्य नहीं लिखते हैं। तो आपको नंबरिंग करना ही है, साथ ही साथ वाक्य भी लिखने हैं। 8 वाक्य हैं और 4 अंक का ये प्रश्न होता है। तो बहुत आसान है, पेपर में ही उत्तर भी दिया रहता है, बस केवल आपको उस वाक्य को ऊपर नीचे करके क्रम से करना होता है। तो हमें आशा है कि आप पाठ का वाचन करके इस प्रश्न को अवश्य हल कर लेंगे। आपके प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न आता है पर्याय पद के चयन का। तो देखिए लिखा हुआ है 18वें प्रश्न में, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में, रेखांकित पदानाम, रेखांकित पदों का, प्रसंग अनुकूलम, प्रसंग के अनुकूल, उचितार्थम चित्वा लिखत, उचित अर्थ चुनकर लिखिए। केवलम प्रश्न तरयम, केवल 3 प्रश्न करने हैं और यह 3 अंक का है। तो यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं, 4 में से आपको
कोई भी 3 करने हैं। तो यह प्रश्न पर्याय पद का है। जो आप लोग पाठ पढ़ते हैं और शब्दार्थ याद करते हैं तो ये शब्दार्थ वाला प्रश्न है। क्योंकि कुछ बच्चों को मन में होता है सर शब्दार्थ याद करने से क्या फायदा, तो शब्दार्थ याद करने से ही आपको ये 3 अंक प्राप्त होंगे। पहला प्रश्न देखिए लिखा हुआ है तस्य भार्या बुद्धमती पितुर्गृहं प्रति चलिता। अब इसमें भार्या का क्या अर्थ है? पहला है पत्नी, दूसरा है भगिनी, तीसरा है भ्राता और चौथा है भारः। तो भार्या का अर्थ है पत्नी और वाक्य का अर्थ होगा उसकी पत्नी बुद्धमती पिता के घर जा रही थी। दूसरा प्रश्न है आपका माँ ब्रूहि दीनम वचा। अब इसमें ब्रूहि रेखांकित पद है, इसका अर्थ आपको बताना है। प्रथम है बाला, दूसरा है बालः और तीसरा है वद, चौथा है वाहकः। तो अगर आप इसका अर्थ जानते हैं तब तो ठीक है और नहीं जानते हैं तब भी थोड़ा आप अनुमान लगाइए। यहाँ पे बालः बालः और वाहक ये सभी शब्द रूप हैं, जबकि ब्रूहि जो है धात रूप का अर्थात क्रियापद है और इसका क्रियापद यहाँ पे देखिए लिखा गया है वद। क्या लिखा गया है? वद। ब्रूहि का अर्थ होता है बोलो और वद का भी अर्थ होता है बोलो। तो इस प्रकार ब्रूहि का अर्थ हुआ वद और पूरे वाक्य का अर्थ होगा माँ ब्रूहि दीनम वचा, दीन वचन मत बोलो। तीसरा प्रश्न है आपका एतेन आरक्षिणः अध्वनि यद उक्तम तत् वर्णयामि। यहाँ पे अध्वनि रेखांकित पद है, इसका अर्थ आपको चुनना है। तो पहला है धमनम, दूसरा है मार्गे, तीसरा है धनम और चौथा है धारा। तो अध्वनि का अर्थ होता है मार्गे। यह प्रश्न किस पाठ का आया हुआ है? विचित्रः साक्षी, उसी पाठ का ये वाक्य भी है। तो वाक्य का अर्थ होगा एतेन आरक्षिणः, इस आरक्षी के द्वारा अध्वनि रास्ते में यद उक्तम जो कहा गया तद वर्णयामि वह कहता हूँ। अंतिम प्रश्न है आपका शतशक्ति यानम धूनम मुंचती। इसमें मुंचती रेखांकित पद है, तो इसका क्या अर्थ है? पहला है धावती, दूसरा है पिबती, तीसरा है चलती और चौथा है तेजती। तो मुंचती का अर्थ है छोड़ती है या छोड़ता है, तो उसके लिए उसका पर्याय पद होगा तेजती और पूरे वाक्य का अर्थ होगा शतशक्ति यानम धूमम मुंचती। यह वाक्य प्रथम पाठ का है। शुच पर्यावरणम जो पाठ पढ़ा है उस पाठ का ये वाक्य आया हुआ है और इस वाक्य का अर्थ होगा सैकड़ों मोटर गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं। तो इस तरह से आप सभी पाठों के शब्दार्थ को याद करके इस प्रश्न के 3 अंक प्राप्त करेंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने सीबीएसई के द्वारा दिए गए संस्कृत के मॉडल प्रश्न पत्र को 8 भागों में पढ़ा है। अगर आपने सभी भागों का अध्ययन नहीं किया है तो जो हमारे चैनल में प्ले लिस्ट है बोर्ड एग्जाम 2022 उस प्ले लिस्ट में सभी वीडियो रखी गई है, आप वहां से देख करके लाभ उठा सकते हैं और आप संस्कृत के पेपर में 80 में 80 अंक प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट अवश्य करें। फिर मिलेंगे। सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवादः।